हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो जी गाइस, सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे खैरियत से हैं। तो गाइस, हम कहाँ बैठे हुए हैं? और हम बैठे हुए हैं अलीना के यहाँ। हम आए अलीना से मिलने के लिए और ये बैठे हुए और जो है बस कुछ ऐसे ही मन कर रहा था। भाभी की तबीयत भी देखने के लिए आई थी और बहुत दिन हो गए थे आए हुए। तो मैंने कहा चलिए चलते हैं भाभी के। और देखो ये रहे हसनैन बैठे हुए और ये रहे भाई भाई हाँ, कुछ तो बोल दो भाई। दुनिया को मिलाने के बजाय और तुम वो भिड़ा रहा हो। हाँ मिलाने के बजाय बस। तो आज के टाइम में ये बता दो किसका घर में कुछ कांड नहीं है। कोई और ना नहीं कोई तो क्या। बदनाम है, कोई किसी के थ्रू बदनाम है, कोई किसी के थ्रू बदनाम है। हाँ अल्लाह तुम्हें तो हमारी साली कौन सी कम है? और किया हमारी साली कौन सी कम है? वो भी दूसरी जगह हर जगह फोनों पे बातें करती रहती है। गाइस, अपने गिरेबान में कोई नहीं झाँक करके देखता। वो ये सोच रहे हैं ना कि मैं लड़ाइयाँ करवा दूंगी और मैं लुतरा पे कुटना पे कर करके कुछ कर दूंगी। तो भाई तुम कुछ भी करती रहो, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, लेकिन वही है, इंसान अंधा नहीं है, गूंगा नहीं है, बेरा नहीं है, सब देख रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है और हमारी क्या है। हम तो ऐसे ही मिलेंगे, आएंगे जाएंगे, तुम ऐसे ही जल जल के मर जाओ। अबे शर्म करो, शर्म। और देखो भाभी से भी मिलवाती हूँ। भाभी बाहर बैठी हुई है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है भाभी की। तो बस मैं आई थी और बच्चों को भाभी भाभी कुछ कहना चाहती हो? मैं यही कहूँगी सबसे, क्या कहते हैं, लड़ने में कोई फायदा नहीं है। जो बदनाम कर रही है कर ले बस उसके मुंह में घू जो बदनाम कर रही है। और भैया ये भी हमें जानती है, हम भी इनको जानते हैं कि हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते। और भड़काने वाला भड़काता रहे बस। हम तो जैसे हैं दिल साफ करके बोलते हैं, हम नहीं बस बताते। बस बस। और भैया लीना कुछ कहना चाहती है? शब्दों में कुछ बोल दो। बोलो कुछ। हम बुरे हैं? देखो हम कितने बुरे हैं ना, कीड़े हैं हमारे अंदर बड़े बड़े। पता है लोग बाग हमें ना देख देख के जलते खिलसते हैं, ये सोचते हैं कि हम आग लगाएंगे और हम लड़ लेंगे। लेकिन है ना, हमें ना तुम्हारी तरफ गू नहीं खाते, हम खाते हैं खाना। तो हम क्यों लड़ेंगे? हम पागल हैं, तुम्हारे कहने से लड़ लेंगे। वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जुम्मा जुम्मा 4 दिन तुमने आग लगाई तो लग गई आग। बहुत लड़ लिए, डंडे ले लिए थे हमने, पता है इतना लड़े हम यहाँ पर। और भैया हम तो ऐसे आएंगे जाएंगे, क्यों नहीं ना, साथ में घूमने भी चलेगी ना। तो बस यही था। तो बस भाभी क्या आई थी, खुश हो गई भाभी, भाई भी खुश हो गए। और जिनको जवाब देना था ना मुंह तोड़, उनको जवाब भी दे दिया। तुम ऐसे ही आग लगाते रहो चढ़ा बढ़ा करके, कुछ शर्म कर लो, मर जाओ डूब के चुल्लू भर पानी में, जो इस तरीके से बदनाम कर रही हो दुनिया में। तो गाइज मैं घर जा करके बात करती हूँ, फिर मिलूंगी। क्योंकि देखो गाइज, अलीना जो है खाना बनाना सीख गई है और अलीना जो है ना खाना बना रही है। हरी मिर्च कीमा, हरी मिर्च कीमा बना रही हूँ। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। मैं तो खाना नहीं है, परहेज खा रही हूँ मैं तो। अच्छे यार। तो चलिए गाइज, अभी मिलती हूँ मैं फिर। हाँ तो गाइज, हम जो है भाभी के यहाँ से आ गए थे और बस भाभी ने बुलाया था तो हम चले गए थे। तो कुछ बात हो गई थी, भड़काने वालों ने इतनी आग लगाई, इतना भड़काया। लेकिन वही है, कितनी भी आग लगा लो, कैसे भी भड़का लो, लेकिन जहाँ पर बातें होती हैं ना, वहाँ ये भड़कावे में नहीं आते हैं। भड़काने वालों कितना ही भड़का लो, कितनी ही आग लगा लो, लेकिन तुम्हारी तरह है ना, हम दोगले लोग नहीं हैं। हम मिलते हैं ना तो दिल साफ़ करके मिलते हैं। और अपनी औकात ले ली ना अच्छे से, ना भाई को फ़र्क पड़ा ना भाभी को फ़र्क पड़ा। बोल लो, जितना उड़ाना है उड़ा लो। हैं मैं, हाँ जी हाँ, मैं सब कुछ हूँ। मेरे आगे आएगा, मेरे आगे बच्चियाँ हैं अल्लाह ने दी हैं, तो मैं खुश नसीब हूँ। खुश नसीब वालों की यहाँ बेटियाँ होती हैं, ये बदनसीब है, इसके यहाँ बेटा नहीं, बेटा हुआ है, बेटी नहीं हुई। और उसे नमूने को है ना, नमूना बना के रखेगी, चश्मा लगा देगी, लुगाइयों की तरह लुगाई बनेगा बड़ा हो करके वो, है ना। मैं भाग कर आ गई थी, मैं फलानी हो गई थी, मैं दिमागी हो गई थी, कुछ भी करा रह तो रही हूँ अपने आदमी के साथ। तेरी तरह तो नहीं है भगोड़न के साथ, है अपने झगड़ों के साथ फिरती है ना तू बाज़ारों में। ये सच बन के क्यों रहती है? तेरी हकीकत पोल पट्टियाँ खोलोगी तो खुलवाओगी,
खोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ही तो घर उजड़वाती हो, फिसाद की जड़ तो तुम ही हो। शादियाँ कर दोगी, घरों में जाओगी, आग लगाओगी, और पैसे भी मेहर के भी पैसे खा करके बैठ जाती हो। हैं तुम क्या खोलोगी मैं खुद बता दूंगी। भैया जो कर नहीं तो डर नहीं है। मेहर के 40,000 रुपये खा करके बैठी हुई हो, नवेड़ करके बैठी हुई हो। जब मुंह में मुंह देंगे ना रिश्तेदार लोग बाग, जब पता चलेगी। मेरे तो तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, वही तीनों औकात देते रहते हैं। वही बड़ा वाले ने चोर बना दिया था, बीवी के कड़े चुरा लिए थे, अब वही अच्छा है। वो भी मारेगा ना तुम्हारे पिछवाड़े पे लात, ये भी घर छीन लेगा। जब बता रही थी कि इसने बीवी के नाम करवा दिया था घर। अब तक तो अब्बा के मरने से पहले तो वो बुरा था, उसकी बीवी भी बुरी थी, उसके अंदर कीड़े थे। हैं अब्बा के मरते के साथ ही वो अच्छा भी हो गया। हमारे पास कोई हराम का नहीं रखा हुआ जो हम तुम्हें देंगे। लेने देने से तो रहे बेटी दामाद, कुछ रखवा के भूल गई, कुछ दे के भूल गई हैं। जो बेटी दामाद देते फिरेंगे, जितना देना था दे दिया। और तुमने तो इतना दिया है मुझे, इतना दिया है, इतना दिया है कि पूरे वजीराबाद में मैं इतना बांट रही हूँ, इतना बांट रही हूँ। बांटते बांटते मैं परेशान हो गई, ख़त्म होने का नाम नहीं कर रही है सामान। इतना मुझे दिया, इतना दिया है, इतना दिया है। सोने से मैं पीली बिल्कुल हुई भी हूँ। सोना लधावा मुझसे पहना नहीं जाता, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूरी में मुझे पहनना पड़ता है। इतने करोड़ों रुपए का सोना दिया है, इतने बड़े बड़े घर दिए हैं मुझे, बस मुझसे समेटे नहीं जा रहे। इतनी खुशी मुझसे समेट नहीं जा रही। इतना दिया है मुझे, इतना करा है, बस मैं क्या करूँ। मैं पूरी सीमापुरी में भी बांट कर आ गई, अब मैं ना करदमपुरी में भी बांटने के नहीं आऊँगी। मुझे इतना दिया है, इतना करा है मुझे। हैं उस भगोड़न की यूँ लगती है ना, उसकी कमाई खा रही हो ना, अपने धगड़ों से लेकर के आती है ना क्या क्या करवा करके, इसलिए वो भगोड़न अच्छी लग रही है। उन्हीं से औकात लेती हो। बड़े बेटे से सही हो, जिसने चोर बना दिया था ना, जिसने चोरी का इल्ज़ाम रख दिया था। हाँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे औलाद दी है। मैं खुश नसीब हूँ, मुझे अल्लाह ने औलाद दी है। मुझे पालना आता है। हैं वो एक बहू पहन कर आ जाती है सोने का कड़े। हैं ये भैया ये सही है, ये इनके सोने गायब भी हो जाते हैं, डकैतियाँ भी डल जाती हैं, फिर पहन के चली भी जाती हैं। अबे मैं तो को खुदा करे किसी दिन तुम पहन कर जाओ, यूँ तुम्हारी कोई गर्दन काट के यूँ सोने का सेट निकाल के ले जाए, जब पता चलेगा सोने का सेट कैसी लगी? अच्छी लगी? देखना भी क्या गिरा है, देख तो लो जरा। हैं अच्छी लगी? क्यों हैं भड़का रही है, उनको भड़का रही है फोन करके, आई उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, उसने वैसा करा। मैं सबके नंबर दूंगी, जब बराबर वाली देगी ना बड़ी सही के औकात, कभी जिंदगी में याद रखोगी कि हाँ किससे वास्ता पड़ा है। भाभी भी बड़ी सही की दे रही थी ना, किया ना भाभी ने। हाँ हाँ कोई बात नहीं। हाँ मैं बेहोश पड़ी हुई थी अस्पताल में, मैंने तो पहले इनसे कह दिया था ना भैया मेरे ख़ानदान वालों को बुलाना, ना अपने ख़ानदान वालों को बुलाना, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मरी आई थी, क्यों आ गई थी, मैंने तो नहीं बुलाया था, मैंने तो नहीं कहा था कि आ जाओ। जो है नहीं मिलने की वो थी ना, घुसने की वो थी ना। अब बेटे से दिल भर गया था, बड़े बेटे से, अब उसके लुतरा पे कुटना पे किससे करें, बेटी दामाद से ही करेंगे। तो बस बेटी दामाद अच्छे लगे फिर उस वक्त पर हैं। और मुसलमानियाँ करवाई थी, तुम्हारी औकात है तुम करवाओगी मुसलमानी। बेटी ने गज्जे निकाल के दिए थे ना। अभी मैं पोल पट्टियों खोलने पर आऊँगी ना, पता चल जाएगा। हैं आछिया 500 रुपये दे दे, किराया दे दे, पैसे नहीं है मेरे पास। खूब निकाल के दिए बेटी ने, वो तो मैं बताती नहीं हूँ। मेरा मियाँ मुझे गालियाँ बकता है, मैं ही पागल चूती हूँ जो मैं निकाल के दे देती हूँ। पैसों की भूखी हूँ, कुछ रखवा के भूल गए, मुझे दे के भूल गई जो मैं तुम्हारा भरना भरूंगी। हैं भैया कोई औकात देगा तो औकात लेगा भी ऐसे ही। हाँ अल्लाह का शुक्र है, ये रही मेरी बेटी, वो रही मेरी बेटी। और इंशाल्लाह तुम्हारी तरह दोगलापन नहीं करती कि भैया उसी वो तुम्हारी असल की है, मैं हराम की हूँ, तो इसलिए मेरे साथ में दोगलापन करा जाता है। वो तीनों असल के हैं, वो नानी के पैदा हुए हैं, मैं सीमापुरी में पैदा हुई हूँ। तो भैया कुछ ना कुछ कांड करा होगा, जब भी तो वो नानी के पैदा हुआ है, मैं सीमापुरी में पैदा हुई हूँ। कुछ ना कुछ कांड करा होगा, जब भी तो ऐसी बातें हो रही हैं, जब भी तो मेरे साथ में दोगलापन हो रही है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बच्चे दिए हैं, पालूंगी भी, दिखाऊंगी भी। तुम्हारी तरह दोगलापन नहीं करूँगी कि एक के साथ सब कुछ नाइंसाफ़ी कर दूँ और एक को भरना भरूँ, अपने कूले से लगा करके रखूँ। मैं तो ऐसी ही उछालूँगी, मैं तो ऐसे ही कहूँगी कर लो क्या कर लोगी। बहुत आग लगाने की कोशिश करिए, बराबर वाली का भी नंबर दूँगी, नीचे वाली का भी नंबर दूँगी।
ठीक है, जिसका नंबर चाहिए सबके नंबर दूंगी। जाओ एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा लो, कर लो क्या कर लोगी, उखाड़ लो। हैं, हमें दोगली हूँ, तुमसे बड़ा दोगला तो कोई है ही नहीं भैया। जैसा कहोगी ऐसा सुनोगी, तुमने ही करा है, तुम्हें ही पता होगा। वो तो तुम्हारी ही, अब वो तो तुम्हें ही पता होगा। क्यों भैया, यार सही कह रही हूँ ना? हाँ, और कुछ कहना चाहते हो? मैं भगोड़ी थी। मैं कहा ये तू भगोड़ी थी तो भगाया किसने था? उन्होंने भगाया था? पता नहीं भैया किसने भगा दिया था। भगाया होगा तो जब भी वही तो कह रही, अल्लाह का शुक्र है अपना अपना आदमी के साथ रह रही हूँ, किसी यारों के झगड़ों के साथ में नहीं रह रही। जैसे वो झगड़ों के साथ में रह रही है ना, यारों के साथ में यारबाजी करती फिरती है, अपने आदमी के साथ तो रह रही हूँ चैन सुकून से, किसी से खाने को तो नहीं मांग रही है ना। हाँ, मैं भगोड़ी थी, मैं भगोड़ी होती तो मैं यहाँ नहीं। कमेंट करना गाइस ये भगोड़ी थी। दहेज किसने दिया था? तुमने दिया था? शायद आंटी ने दिया था। शायद आंटी ने, खालू ने दिया था सारा दहेज इसको। तुम ही कह रही थी, यही बता रही थी मेरे को कि नहीं शादी वाले दिन कुछ भी नहीं था, है सिकंदर कम बखत मारा, कहाँ चला गया, नाक कटवा देगा ये हमारी, समझे? हाँ, सारी बेइज्जती करवा देगा, कुछ भी दहेज उन्होंने नहीं हर है। एक चीज दी थी, हर सारा एक दहेज चीज। तो उन्होंने ही दिया था इसको। और तुमने दिया ही क्या है? तुमने दिए क्या है इसको? दूसरी शादी में चलो क्या दे दिया? वो हम खुद पुराने, खोल लें। वो पुराने बर्तन तुमने उठा के दे दिए उसको। हाँ। हैं? पुराने बर्तन दे दिए। और वो तो तुम पुराने ही बेड दे रही थी। नूर मोहम्मद भाई ने के तुमसे दिलवाया है। उसमें भी दम निकल लिया था। 40,000 रुपए खाकर बैठी हुई है। अब देखो 13 मीटर है, 40,000 40,000 रुपए खा करके बैठी हुई है मेरे के। मैं तो खुद कह रही हूँ, लेकिन अपने आदमी के साथ तो बैठी हुई हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मियाँ को भी खा गई वो भगोड़ी, वहां से भाग कर आ गई, यारों के साथ घूमती फिरती है, याशियां करती फिरती है धगड़ी। हाँ, वहां से 3 दिन सेट लेकर के आ गई। हाँ, किसी के पास आ रही है तो ये जलती है नहीं, वहाँ किसी के पास आता है तो ये जलती है। बच के रहना भैया, सब बच के रहना मुझसे। मैं सबको लूट लूट के खाती हूँ, इनको भी मैंने बर्बाद कर दिया। लूट लूट के खा कर है ना, मैंने इनको बर्बाद कर दिया। इनकी हड्डियाँ बची हैं, वो भी इनकी बेच बाच करे ना, कब्रिस्तान में या शमशान घाट में पुछवा दूंगी मैं इनकी हड्डियाँ जो बची हैं। हाँ, वहाँ से फटी ना चोटी, वहाँ से चुरा के लेकर आई थी ना, ससुराल वालों ने हकीकत दिखा दी थी, कैमरे लगा दिए थे इनकी फटी चोटी की, तो ये वहाँ से भागी आई अपनी दुम दबा करके, और नमूने को अपने साथ में ले आई। वो नमूना जो है झाट। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे हैं, लेकिन तेरी तरह जाहिल नहीं बना रखा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तमीज़ भी है, अकल भी है, तमीज़ भी है इनके अंदर। तू तड़ाक नहीं करते, बदतमीज़ी नहीं करते, जाहिलों की तरह सर पे नहीं चढ़ा रखा मैंने। अच्छा है, उसको ही मारते। वही चीज़ तो। हाँ, नमूना कहीं का। अम्मा अम्मा बेटे से मजे लेती है खूब, अम्मा ही। और क्या नाम है, दोगली। तू खुद दोगली है, तू दूसरों को दोगली कह रही है ना, तू किसकी है? उसे देख लो, तुम्हारे बेटे को देख लो, तुम्हें ही गालियाँ बक रिया था अम्मा बेटियों को। रिकॉर्डिंग तो पहुंच गई होगी तुम्हारे पास, तुम्हें ही बक रिया था, तुम्हें ही उल्टा कह रिया था वो दोगला। तुम सारे ही दोगले हो। आसिया तो यूं बुरी लगती है ना, आसिया ना मुंह पे बजा देती है भाई। आसिया ये नहीं देखती कौन अम्मा है, कौन भाई है, कौन बहन है, कौन ससुर है, कौन सास है, कौन नंद है। आसिया ये नहीं देखती। जब आसिया की इज्जत पर आ जाती है ना, तो आसिया किसी को भी नहीं बकशती। आ गई बात समझ में? दोगले लोगों, ऐसे जल जल के मरोगे, तुम्हारा खाना खराब होगा, तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा। तुम दूसरों का बेड़ा गर्क करवाते हो ना, खाना खराब करवाते हो, तो तुम्हारा होगा। मरोगी बड़ी कुत्ते की मौत मरोगी। कितना ही कोस लो भाई, कितना ही कर लो, कितना ही किसी को भड़का लो, जायज लगेगा, हक का लगेगा, ना हक नहीं लगेगा भाई। साफ सी बात है, हिम्मत नहीं थी ना सामने कहने की, सबकी फटती है, इसलिए पीठ पीछे बक 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 होती है। जब भी कह रही थी वो हरामी का जनावा, भैया तुम्हें पता, तुमने सबों को जना है, बड़े वालों को कह रही है वो हरामी का जनावा। 13.5 लाख रुपए लेके भाग गया, 13.5 लाख रुपए लेकर के चला गया। अब वो ही अच्छा है बेटा है। चलो कोई बात नहीं, वो तो तुम्हें भी पता चल जाएगा जब तुम्हारे पड़ेंगी ना लात छुट्टियाँ पकड़ के, दोनों निकाल के तुम्हें बाहर खड़ा करेंगे, जब पता चलेगा। मैं तो अपने घर में खुश हूँ, अपने परिवार में खुश हूँ। दोबारा उजड़वाना चाह रही थी घर, वो तो मैं तुम्हारी बातों में नहीं आई। दूसरों के घर उजड़वाने वाली, जाने वाली है, हर दूसरे तीसरे दिन पहुंच जाती थी। और उन लोगों ने धक्के भी दे के भगा दिया था, तब भी इज्जतदार है ना, अपनी इज्जत को मरता है। लेकिन तुम्हारी क्या इज्जत है? भाभी भी यही कह रही हैं, वो बेचारी कहने लगी तुम तो ऐसी हो ही नहीं। अब हकीकत सुन ली ना,
और सबके नंबर दूंगी, बराबर वाली को तो खास करके नंबर दूंगी, उन्हीं से फ़ोन करवाऊंगी। जब देंगी ना वो औकात बड़ी सही की, याद रखोगी कि हाँ किससे वास्ता वाला पड़ा है। आसिया भी इतनी नहीं है जितनी वो है, पता चल जाएगा, सब निकाल देंगी वो सारे रास्ते से तुम्हारे। तो चलिए गाइस, वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट बहुत अच्छे कर रहे हैं आप लोग, ऐसे लोगों को ऐसे ही औकात दूंगी मैं। और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी दीजिएगा और आप बताइएगा हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। अगर कोई औकात देगा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, चाहे उसमें कोई भी क्यों नहीं हो, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। लाइक जरूर देना इस वीडियो पे। हाँ, लाइक जरूर देना।